गावा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक आई थिंक फार्मा क्षेत्र से मैंने आज चुना है सेफ स्टॉक को है डॉक्टर रेड्डी। रीजन ये है कि करीब 3-4 हफ्ते से एक अप देख रहे हैं, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ था करीब 4-5 दिन का, और कल का मूव थोड़ा एनकरेजिंग था। स्लो क्रीपिंग अप है, ट्रेड करा है 1290 के आसपास। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए डॉक्टर रेड्डी पर 1285 का, सिर्फ 5 रुपए का। फर्स्ट टारगेट आएगा 1310, फिर 1320 भी पॉसिबल है डॉक्टर रेड्डी। आसपास मिले तो लेना है, वरना इसको छोड़ देना है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डीज, ये हो गई गावा सर के पिक। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, स्टील अथॉरिटी सेल में खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले 8 सेशन अगर आप देखें तो स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट जरूर ले रहा था, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल रहा था। कल स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 131 रुपए 131 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 135 रुपए 135 के टारगेट सेट करने हैं। स्टील अथॉरिटी और चार्ट जीपीटी का पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 1 में हमने चर्चा करी थी जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील की। मानस कह रहे हैं सेल भी रडार पे। आज का प्रिफर्ड पिक है उनका। सत्यते साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है यूपीएल के चार्ट के ऊपर। कल एक एक्सेलेंट प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला था यूपीएल में। शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं आप। 708 का क्लोज मिला था, और जिस तरह से ये पैटर्न बन रहा है 725 का टारगेट है। तो हमें करना क्या है, हमें इसे बाय ऑन डिप करना है। 708 का इसका कल का क्लोज है, तो ये 700 के ऊपर बाय है। स्टॉप लॉस होगा 695। ओके, यूपीएल, ये हो गई राजेश जी के पिक। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए आपके पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, बायोकॉन में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है, और कुछ फार्मा सेलेक्टिव स्टॉक्स में मोमेंटम भी यहाँ से बिल्ड होता हुआ देखने मिला है। स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को वापस टेस्ट कर रहा है, और एक क्लस्टर को वापस रीअप्रोच कर रहा है, जो कि सितंबर के जोन हाई के जोन थे। तो यहाँ पे 360 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 373 और 380 तक के टारगेट्स के लिए। ये गावा साहब भतीजे को बड़ा मिलता है। डॉक्टर रेड्डीज के साथ साथ भाई बायोकॉन को भी रखी रडार पे। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक। जी आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। अगर हम निफ्टी एफएमसीजी को देखें डेली चार्ट पे, एक रेंज ब्रेकआउट की कोशिश के बाद एक फर्स्ट डे आई है 200 दिनों के एवरेज पे, तो मैं इस सेक्टर के साथ जाना चाहूंगा। इसमें अगर हम जुबिलेंट फूड वर्क्स को देखें, यहाँ एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। फर्स्ट टाइम हायर बॉटम बना है और 20 दिनों के एवरेज के आसपास आया है। 600 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं यहाँ 587 स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा। मेरा टारगेट होगा 625 625 का। जुबिलेंट फूड वर्क, कल शानदार मोमेंटम था इसमें टुवर्ड्स द एंड। चलिए, आज के टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। अब धर्मेश जी के पास चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग। धर्मेश जी बताइए क्या स्टॉक पिक किया आपने। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, आईटी स्पेस से ओरियंटको सॉल्यूशंस को बाई करने की सलाह रहेगी, और रीज़न ये है कि ये सर्विसेज से प्रोडक्ट में ट्रांजिशन करते जा रहा हो, और काफ़ी अच्छी इसको सक्सेस रेशियो मिली है। पिछले 3 साल में कंसिस्टेंटली इसने 30% से ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ किया है, प्लस मार्जिन भी इसके स्टेबल रहे। आने वाले समय में मैनेजमेंट का मानना है कि मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। बैंकिंग एंड फिनटेक सोल्यूशन में 53% का रेवेन्यू आता है, और एसबीआई से इनको भी बड़ा ऑर्डर मिला है कैश मैनेजमेंट सिस्टम पे। उसके थ्रू अलग बैंक के ऑर्डर आने के भी द्वार इसके खुल जाते हैं। सो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिलना चाहिए। दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट प्ले है जो कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप में डेटा सेंटर का है। वहाँ पे आर्किटेक्चर स्टैक बनाते हैं डेटा सेंटर्स के लिए। सो एसेट लाइट मॉडल है। किसी को डेटा सेंटर बनाना है तो उसकी कंप्लीट मॉडलिंग और उसकी कमीशनिंग ये करके देते हैं। वहाँ पर उनको 20% के आसपास रेवेन्यू आता है। यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रोथ आने की संभावना है आने वाले दिनों में। और जो थर्ड इसका वर्टिकल है ओपन लूप ट्रांजिशन सिस्टम। तो जो ट्रांजिट रेलवे टिकटिंग करते हैं आप मेट्रो के, सो दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, और आपको बैंगलोर हो गया, वहाँ पर इनको मिला हुआ है इनके पास ऑर्डर्स, और भी आने वाले। यूएस में इसको कैलिफोर्निया से भी एक ओपन लूप ट्रांजिट मोबिलिटी सिस्टम का ऑर्डर मिला है। तो ये तीनों वर्टिकल मिला के हम लोग का मानना है कि 30-35% का ये ग्रोथ करते रहेंगे, और 20-22% के आसपास इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन भी आती हुई लगेगी। उस हिसाब से पेग रेशियो में काफ़ी सस्ता है। थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, 1 साल का नजरिया रखिए। 1675 का इनिशियल प्राइस टारगेट है। मंडे को इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसका हो सकता है ये री रेटिंग के कैंडिडेट भी बने। ओरियन प्रो। धर्मेश नया चश्मा लगा है क्या? जी आशीष जी, अब चश्मा उम्र के साथ चश्मा भी लगना ही था।
सही है। चश्मा उन्होंने नया लगाया, नजर आपकी पार की है। ये धर्मेश का नया चश्मा। खैर, ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आज के रिकैप कर देता हूं। टॉप कॉल्स, गावस्कर एक सेफ स्टॉक के साथ गए, डॉक्टर रेड्डीज 1285 के स्टॉक के साथ खरीदने का मन। मानस कह रहे हैं सेल खरीदिए 131 के स्टॉक के साथ। राजेश सतपुते कह रहे हैं यूपीएल खरीदिए 695 के स्टॉक के साथ। आशीष बहेती कह रहे हैं बायोकॉन खरीदिए 360 के स्टॉक के साथ। प्रशांत सावंत कह रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स पसंद आ रहा है, 587 का स्टॉप लॉस लगाइए। और धर्मेश कांत कह रहे हैं ओरियन प्रो सॉल्यूशंस लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव है, 1750 के टारगेट्स। चलिए भाई, अब लाइए इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। सारी इन हाउस